मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पलड़सा नमस्कार। जब कभी आपको बोला जाए कि यार राजश्री की पिक्चर देख लो तो जेनजी वाले बोलेंगे यार अपन के लेवल का क्या है इसके अंदर तो शादी ब्याह, ऊपर से फिर वो आप लगा दोगे संगीत, बहुत सारा मतलब वैसा सा चित्रहार सा कुछ हो जाएगा। देखो मेरा ये मानना है, जब मैं ये बड़ा नाम करेगा सीरीज देख रहा था सोनी लिव के ऊपर, कि चाहे आप जितने भी जेनजी बन जाएं अल्टीमेटली माँ बाप के सामने फटती तो है। आप जिस तरीके से अपने दोस्तों के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं वो पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते। पेरेंट्स आपको जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा होता है, किसी वजह से सीखा होता है, वो आपके अंदर इम्बाइब करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या वो 100% सही होते हैं कि नहीं होते, या फिर ये जो आज की मॉडर्न दुनिया है ये गलत है, इसी के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालती है। जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सही भी लगेंगी, कुछ गलत भी लगेंगी, कुछ लगेगा कि फालतूगिरी की आपने एक सभ्यता बना के रखी रखी हुई है, थोड़ा सा अनशैकल, थोड़ा सा जस्ट बी कूल, जस्ट ओपन अप अ बिट मोर। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। और दूसरी चीज़ आपको दिखती है कि जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं टीयर 1 सिटी से थोड़ा सा नाता नहीं रखता हूँ, टीयर 2 है, टीयर 3 है, वहाँ पर जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं और वहाँ पर आपको चाचा ताया मामा हर एक की सुननी पड़ती है। और वहाँ पर सम्मान बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर किसी एल्डरली ने कुछ कह दिया है तो फिर उसको मानना भी पड़ेगा और अंदर भी घुटते रहना पड़ेगा कि हम जवाब नहीं दे पाए। ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सब होता है। ये जो घुटन सी होती है या फिर ट्रेडिशंस को मानने की स्वयं इच्छा होती है, सबको यूज़ करके बड़ा नाम करेगा दिखाया गया है, जिसके अंदर आपको ट्रेडिशंस भी दिखेंगे, मॉडर्न आउटलुक भी दिखेगा। बट कितना परफेक्ट ये वर्ल्ड है ये आपकी जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा छोड़ा गया है। तो मैंने प्यार किया के अंदर भी आपने देखा था कि एक मॉडर्न वर्ल्ड है बट ट्रेडिशंस भी उसके साथ जुड़े हुए थे। फिर आपने देखा था कि हम साथ साथ हैं या फिर हम आपके हैं कौन स्पेसिफिकली के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस रेज होती हैं और हम साथ साथ है के अंदर मोरालिटीज़ भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो रामायण से भी प्रभावित थी। तो यहाँ पर वो रामायण वगैरह महाभारत वाला तो कोई सीन नहीं है, बट यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि ऋषभ और सुरभि दोनों पहले तो जानते नहीं होते एक दूसरे को, बट किसी सिचुएशन की वजह से ये मिलते हैं और फिर हो जाता है लॉकडाउन और किसी वजह से एक ही घर के अंदर ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात जो इनके पेरेंट्स को नहीं पता है, लॉकडाउन में ये दोनों साथ भी रह रहे हैं और पैरेलली एज द कायनात वुड वांटेड, इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि चलो एक काम करते हैं, इन बच्चों को शादी करा देते हैं इनकी, मतलब इतना स्ट्रांग लक इनका चल रहा है। लेकिन ये अपने पेरेंट्स को नहीं बताते कि हम इस तरीके से पहले मिल चुके हैं। क्या ये राज बाहर आ जाएगा और इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी? क्या यहाँ पर चाचा ताया फुआ जो होते हैं, ताऊ जी जो होते हैं, वो ऐसा बड़ा डंक मार के बैठ जाएंगे कि इनको शादी करने का कोई मौका मिलेगा, या फिर इनके ऊपर कुछ अलग तरीके के नाम लगा दिए जाएंगे, या फिर स्पेसिफिकली लड़की का नाम खराब कर दिया जाएगा क्योंकि लड़की जो है एक छोटे घर से है, वो ज़्यादा एफ्लुएंट नहीं है और ये लोग बहुत एफ्लुएंट हैं, ये मिठाई चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें इकट्ठे चल रही हैं, जैसे मैंने बोला समाज दायरा ये सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मॉडर्न आउटलुक के साथ कर रहे हैं, एक लव स्टोरी चल रही है। तो लव स्टोरी से कहानी शुरू होती है, अब कंप्लीटली इनग्रोस होते हो कुछ एपिसोड के साथ, फिर अचानक से फैमिली वैल्यूज तक भी ठीक होता है। फिर उसके बाद ये रन ऑफ द मिल थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है, जहाँ पर इसका मज़ा एंड होते होते थोड़ा किरकिरा मुझे होता हुआ नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेडिशंस के नाम पे कुछ चीज़ें थोपने लग जाते हो। फिर अचानक से एक बिग रिवील होता है एंड वाले एपिसोड में, जो कि लंबा चौड़ा सा है, और वहाँ एक्सेप्टेंस लेवल्स भी आ जाते हैं। वो जो जर्नी होती है किसी के भी दिमाग को चेंज ओवर की, वो सिर्फ एक वीडियो से नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेरे ख्याल से थोड़ी और स्मार्ट राइटिंग हो सकती थी इसके अंदर। हालांकि मॉडर्न आउटलुक दिखाने की बिल्कुल कोशिश करी गई है। बहुत सारे फ्रेम्स जो हैं इसके सिनेमैटिकली बहुत सुंदर है। कुछ कुछ फ्रेम्स तो नाइट के इतने सुंदर हैं कि आपको लगेगा कि शायद संजय लीला बंसाली ने कुछ कोचिंग दे दी है, कैमरा पकड़ के बैठे थे वो। इस तरीके के सुंदर फ्रेम भी हैं। और स्टार्टिंग के एपिसोड के अंदर जो लवी डबी सिचुएशन है कि ये दोनों साथ आ जाएं, आपके मुंह में भी स्माइल बनी रहती है। बीच में एकता कपूर की तरह टेंशन भी क्रिएट होता रहता है, लेकिन वो टेंशन आप इतनी बार महसूस कर चुके हो। और वो कहीं ना कहीं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के अंदर भी जो अमीर एंड गरीब एंड यहाँ तो कास्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ये आप देख चुके हो कि जब पुरानी मूवीज़ में भी बहुत देख चुके हो। पहले तो मुद्दे ये हुआ करते थे पाकिस्तानी शोज़ में, तो आज भी यही हो रहा होता है। तो जो फैमिली डिस्प्यूट है ये किस तरीके से सेटल अनसेटल होता है। और एक छोटा सा मुद्दा और छेड़ा गया है विच इज़ अ वेरी सटल मुद्दा, कि जो लड़की की जो फैमिली होती है उसके लिए स्पेसिफिकली शादी के क्या मायने होते हैं स्पेसिफिकली उसके लिए, तो ये भी यहाँ पर कवर किया गया है। मेरे लिए ये ओके थी, कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड आउटलुक से ये नहीं बनाई गई है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि टीयर 2 टीयर 3 में चले जाइए और बहुत सारे आप टीयर 1 के अंदर भी कई सारे सेगमेंटेशंस होते हैं, ABC क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं।
अब वहाँ पर इतना ज़्यादा ओपन माइंडेडनेस नहीं होता है, वो कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं, तो वहाँ पर अनशैकल कर पाना कुछ भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मॉडर्न मत एक्सपेक्ट करना है इसको कि राजश्री है तो उसने जो मैंने प्यार किया था इतने सालों पहले में मॉडर्निटी भी थी और स्पोर्ट्स कार भी थी और ये सब छत पे गाने वाने भी थे, उसको आउटबीट कर दिया होगा। कुछ फर्स्ट एपिसोड में हल्का सा आउटबीट होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये वापस वही ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जैसा आप देखते हैं वैसा है, लेकिन स्वीटनेस मेंटेन रहती है। जो स्वीटनेस है और जो पारिवारिक चीज़ है वो राजश्री का जो ट्रेडमार्क है वो यहाँ पर आपको दिखता रहता है। हालांकि ये सूरज भरजाते ने खुद नहीं डायरेक्ट करी है, लेकिन उनका जो फ्लेवर था, गाइडेंस था, प्रिंसिपल एग्रीमेंट था कि मुझे ये बनाना है वेब सीरीज़ में अगर हम कदम रख रहे हैं, तो ये उनका मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा होगा इसके अंदर। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए डिसेंट अटेम्प्ट के लिए 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।